जी अब्रार, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ मैं पास आउट 2018 से हूँ। जैसे आपको सुनील जी ने बताया, दो SRO 433 और 442 है, ये ड्रैकोनियन पॉलिसीज है। मतलब ऐसा कोई भी रिक्रूटमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में हो नहीं सकता है कि ऐसा कोई पॉलिसी लाई जाए कि एसएसबी के थ्रू नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है ही नहीं। दैट मीन्स हम है ही नहीं कहीं। हमें करना क्या है, 80% वो भी प्रमोशनल बेसिस है, वो भी किसका, एईओ का गेजेटेड पोस्ट की अगर हम बात करें, और उसमें भी 20% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं वो भी एक हिसाब से लॉलीपॉप ही लगता है। उसमें हम जब बोलते हैं डिपार्टमेंट को, इवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट जिनने हमें सरकार में लाए, ये हम आपको हाँ बिल्कुल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि हम आपको पोस्ट कराएंगे, आज तक एक पोस्ट नहीं निकली है। सर ये ऐसी पॉलिसीज है जिसमें बच्चे को वो चाहता है मैं पढ़ूं ही नहीं। 500 से 600 बच्चा हर साल पास आउट होता है, किस चीज के लिए, किसी चीज के लिए नहीं भी। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ JNK जो है यूटी, हम उनको बोलते हैं प्लीज इंटरवेन इन दिस मैटर। इसमें मैटर में इंटरवेयर करना ही आपको पड़ेगा, जस्ट बिकॉज 0% SSB लेवल पे ये सर कोई तुक बनता ही नहीं है। और 80 को 50% में दोबारा वापस ले आइए, गेजेटेड पोस्ट में 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले आइए, 50 प्रमोशनल, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड 60-40 जो पहले रेशियो था JEO का, उसको दोबारा रिवोक कर दीजिए। दीज आर आवर डिमांड्स एंड वी रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज इंटरवेन इन दिस मैटर एज सून एज। हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ही यही है कि इसमें डिपार्टमेंट में कुछ हमारी तरफ से ये जो है कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के थ्रू, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो इसमें दो इंपॉर्टेंट SROs है जिनका इश्यूज आ रहा है, दो इंपॉर्टेंट SROs है जिनका इश्यूज आ रहा है। पहला SROs है SRO 433, 433 और दूसरा है SRO 442। SRO 433 के अंडर हमारे पास जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू जो पोस्ट आएगी वो आएगी 80% डिपार्टमेंट वालों का कोटा रहेगा और 20% डायरेक्ट जो बच्चों की रिक्रूटमेंट होगी। वो 20% भी जो बच्चा आ रहा है वो फ्री में नहीं आ रहा है, वो कोई सिंगल लॉट में नहीं आ रहा है, वो थ्रू कंपटीशन के थ्रू आना चाह रहा है, लेकिन वो 20% भी पिछले 20 साल से इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। उस 20% के हिसाब से भी हमारा ये रेशो इन्होंने हमें अभी तक नहीं मिला है। सेकेंडली जो SRO 442 है, SRO 442 के अंदर जो एग्रीकल्चर की जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो पोस्ट थी, जिसका पहले रेशो बच्चों के लिए 60% रखा था, लेकिन डिपार्टमेंट की नालायकी और कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ मंत्रियों के नालायकी से, जो शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने ये SRO 442 लाया, और मैं मीडिया के सामने खुल के कहूँगा कि ये SRO 442 जो है ये नशे की चरस और अफीम खा के मुझे लगता है ये SRO लाया गया है। क्योंकि अगर एक कॉमन इंसान होगा वो एक ऐसे SRO को लाने से पहले 100 बार पहले सोचेगा कि मैं किसी भी पोस्ट के लिए 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे कर सकता हूँ, बच्चे कहाँ जाएंगे। नॉन गेजेटेड की जो पोस्ट थी हमारी, वो सारी की सारी जो 60% हमारा कोटा था उसको मेयर रिड्यूस करके 0% पे लाया है, और 100% वो JEO की पोस्ट जो थी वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू फिल होगी। तो बच्चा अब जाए तो जाए कहाँ। 2017 में आपने अगर ये अमेंडमेंट की, 2017 से लेकर 2025 तक आपने कितनी रिक्रूटमेंट की, क्यों अभी तक इन्होंने इन पोस्ट में आपने अमेंडमेंट नहीं की,
ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन का हम काफ़ी टाइम से नाम सुनते आ रहे हैं। यस, बच्चों को भी हम, यूथ को भी हम एग्रीकल्चर में एकोमोडेट करेंगे, लेकिन कब करोगे आप एकोमोडेट? जब यूथ सड़कों पे आएगा तब आप एकोमोडेट करोगे। अगर यूथ प्रोटेस्ट करता है, फिर कोई जनजी के नाम से ये एलिगेशन लगाएगा कि ये फंडेड है प्रोटेस्ट है, ये वो प्रोटेस्ट है। आज जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका एक ही सिंपल मकसद है कि 3 दिन का, 72 घंटे का अल्टीमेटम हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अपनी नींद से जाग जाइए, उसके बाद मंडे या ट्यूसडे से जो अगला बच्चों का स्टेप होगा उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। आज तो हम आए हैं सड़कों पे, कल परसों अगर हमारे घर वाले भी अगर आ जाएंगे तो गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल बनाएंगे। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो ये नेक्सस चल रहा है इसको आपको खत्म करना होगा। अगर रेशो अगर 50% से 80% पे लाया जा सकता है तो 80% से 50% पे भी लाना हमें आता है।